अर्चना श्रीवास्तव आंटी। अर्चना आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। गुरु जी के चरण कमलों में लाख लाख बार प्रणाम, बहुत बहुत अनंतम प्रणाम एंड शुक्राना। एंड प्यारी संगत जी नमस्कार, जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी का, जो संगत को इतने प्यार से गुरु जी ने जोड़ के रखा हुआ है, अपनी मेहर अपनी ग्रेस ऐसे सुनवाते हैं। आई एम स्टिल इन ऑ विद गुरु जी, सीरियसली देयर इज नेवर अ डे व्हेन आई एम लाइक गुरु जी नेवर फेल्स टू सरप्राइज मी। And Guruji, with Guruji, this journey has been so wonderful, so beautiful. जब मैं नई संगत के ये इतने अच्छे प्यारे गुरुजी की मेहर से भरे हुए सत्संग सुनती हूँ, I feel goosebumps. मुझे लगता है गुरुजी, yes, this is who you are. ये आप हैं जो आप आज तक कल्याण कर रहे हैं संगत का। You kept your promise, you kept your word. कि आज तक आपने संगत को छोड़ा नहीं है और उल्टे इतना ज्यादा संगत बढ़ रही है। एवरी डे बाय लीप्स एंड बाउंड्स संगत इज ग्रोइंग इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये कौन कर रहा है? ये सब गुरुजी कर रहे हैं। और दीज आर actual proofs actually. This is not some sort of placebo effect or psychosomatic something कि आपको लगे कि हो रहा है, but no, see, Guruji is actually working. Guruji actual करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और आज तक संगत बता रही है जिस ढंग से आप देख सकते हैं कि गुरुजी कैसे प्रैक्टिकल सब कुछ करके दिखा रहे हैं। किसी भी टाइप का आपका इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर किसी का अपना करिकुलम है, हर किसी की अपनी क्लास है, हर किसी का अपना सिलेबस है। एक क्वेश्चन पेपर दूसरे से कभी मैच नहीं करता गुरुजी के क्लास में। हर किसी का अपना अलग एक क्वेश्चन पेपर है, बट गुरुजी सबके आंसर्स अपने आप से दे रहे हैं और सारी संगत को ऐसे कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल डिवाइन ब्लेसिंग। ऑल्सो नई संगत से सुनने में मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि दोज हु वेट दे आल्सो सर्व। कभी ये मत सोचे कि आपका टाइम देर से आया, आपको गुरुजी ने देर से बुलाया। नो 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 नो, गुरुजी के दरबार में सिर्फ गुरुजी की मर्जी और उनके टाइम से आप आते हैं। और जब एक बार आपका राइट टाइम आ जाता है, गुरुजी हैंड पिक्स यू फ्रॉम विच एवर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड यू आर इन। कहीं से भी आपको वो हाथ पकड़ के उठा लेते हैं और अपने दरबार में जोड़ लेते हैं। सो ये सिर्फ गुरुजी की मर्जी होती है। उस टाइम पे भी गुरुजी की मर्जी से ही हम लोग जाते थे गुरुजी के पास। सी फर्स्ट थिंग कि गुरुजी की कॉलिंग होती है, हमारी मर्जी नहीं होती कि हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने बुलाया। जिन दिनों में हमें कभी लगता था आज तो नहीं जा पाएंगे, आज ये है वो है, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और ये अपॉइंटमेंट दिस दैट, उस दिन ऐसा जरूर होता था कि हम नो मैटर व्हाट हम गुरुजी के दरबार में हाजिरी लगा रहे होते थे और ये गुरुजी ही बुलाते थे। इवन द फर्स्ट इंसिडेंट द आरकेपुरम वन आई शेयर्ड, वो गुरुजी ने ही तो बुलाया था। इसलिए तो गुरुजी आज तक यही करते हैं कि गुरुजी खुद से बुलाते हैं, ये उनकी कॉलिंग होती है और ये हमारे हाथ में नहीं होता है। किसी किसी दिन क्या होता था कि गुरुजी के एम्पायर स्टेट में बहुत संगत आई होती थी और किसी दिन बहुत कम होती थी और गुरुजी ने क्या बोला था, आज मैंने कम संगत बुलाई है और आज मैंने ज्यादा संगत बुलाई है। तो ये गुरुजी बुलाते थे। देयर वर डेज जब मैं जाती थी और बिल्कुल मतलब इतना संगत भरी हुई होती थी, बाहर वरांडा, ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर था वहां तक, तो वहां पे भी ऊपर भी जगह मिलती थी। सी जब गुरुजी के यहाँ जाते थे, पहले जब आप नए होते थे तो गुरुजी के बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में आपको बैठने को मिलता था। अंकल वहां पे बैठाते थे आपको, सिंगला अंकल। और उस समय आप बहुत नए होते थे तो आपको हर चीज लाइक मेरे लिए तो आई वाज एलिस इन वंडरलैंड। मैं बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइज, हर चीज पे एकदम जॉ ड्रॉपिंग। अच्छा ऐसे होता है, गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, इस तरह से था मेरा थॉट प्रोसेस। धीरे धीरे आप में वो मेच्योरिटी आने लगती है। गुरुजी ऐसी आपको एक सिंसियरिटी, मेच्योरिटी ब्लेस करते हैं कि फिर आप गुरुजी को हर जगह देखने लगते हैं। फिर आपके लिए मैटर नहीं करता है कि आप गुरुजी के बिल्कुल पास में बैठे हैं या ऊपर बैठे हैं या पीछे बैठे हैं। और ऊपर बैठने से मुझे याद आया कि गुरुजी ने बोला था कि मैं अपग्रेड कर देता हूँ और ऊपर बैठाल देता हूँ, तो वो तो अपग्रेड करके ऊपर बैठाल देते थे, प्रमोशन हो जाता था। तो आज तक भी वही है। जो नई संगत है वो जब सामने आती है, गुरुजी के सामने आके सत्संग शेयर करती है, तो मुझे बिल्कुल वही फीलिंग आती है कि ये नए संगत कितनी ब्लेस्ड है जो गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग कर रही है। एंड वी एज ओल्ड संगत, हमारी ये
सिर्फ इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि गुरुजी इज द डूअर, ही इज द अल्टीमेट डूअर, वी आर नथिंग, इट्स ओनली गुरुजी, बट ही काइंड ऑफ गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जितना हो सके उन दिनों के बारे में, गुरुजी के बारे में फर्स्ट हैंड अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, जिससे नई संगत को भी बहुत अच्छा लगता है एंड ऑल्सो बहुत ब्लेस्ड होते हैं वो सुन के गुरुजी के बारे में। मैं देखती हूँ उनके अंदर इतना एंथुसियाज्म रहता है, इतना एक्साइटमेंट रहता है गुरुजी के बारे में और जानने के लिए, तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो मैं तो मतलब दिस इज वेरी फनी बट आई से हमने तो गुरुजी का नमक खाया है, तो वी हैव टू डू राइट, हमें शेयर करना है सत्संग, और हम गुरुजी की कृपा से ऐसे गुरुजी मीडियम बना देते हैं, माध्यम बना देते हैं कि हम करने भी लगते हैं। तो जब गुरुजी के यहाँ जाते थे, एक आंटी थी, वो काफी बहुत पुरानी संगत है, एक्चुअली बहुत ही पुरानी संगत, मैं नाम नहीं लूंगी, वो समझ जाएंगी मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। और उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बोली थी मेरे से एक बार। उन्होंने कहा था, वो गुरुजी के यहाँ जाती थी और गुरुजी के ऑफकोर्स लाइक बिल्कुल चरणों में बैठती थी। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो एम्पायर स्टेट में ऊपर की तरफ सीढ़ियां जाती हैं जहां से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, वो वहां बैठने लगी। और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए बैठती हूँ कि अगर गुरुजी के सामने बैठती हूँ तो सिर्फ गुरुजी दिखते हैं, मैं यहाँ बैठती हूँ तो मुझे सारी संगत दिखती है और हर संगत के साथ गुरुजी बैठे हुए दिखते हैं। तो ये जब ये इतनी मैच्योरिटी आ जाती है और इतने अंदर से गुरुजी समझ दे देते हैं, दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड। तो ये इसके लिए भी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है हर चीज के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए। सो शब्द इतने अच्छे आप लोग शुरू में चलाते हो, मैं तो बिल्कुल वही भाव आने लगते हैं, वही इमोशंस, वही एसोसिएटेड मेमोरीज, यही बात है। सी गुरुजी के सामने के चलते हुए शब्द, उनका अपना एक अलग चार्म है। आई एम स्टिल चार्म्ड विद दो शब्द एंड गुरुजी, क्योंकि वो रिक्रिएट कर देते हैं गुरुजी, फिर से वो पूरा एनवायरमेंट, एम्बियंस, सब कुछ रिक्रिएट हो जाता है। तो शब्द के लिए आज भी किसी ने पूछा था, मैंने गुरुजी का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट बड़ेमंदिर.com, गुरुजी महाराज.com, सॉरी, बड़े मंदिर का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आप जाके देखिए तो जितने भी शब्द हैं वो सब गुरुजी के सामने चलने वाले शब्द हैं। आप वहां से बिल्कुल शब्द चला सकते हैं और यू विल फील द डिफरेंस एंड यू विल सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर गुरुजी खैर सब कुछ खुद से करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुजी आपके थ्रू बहुत सारी संगत जोड़ते हैं। ये उन दिनों में भी होता था। गुरुजी ने दरबार जब खोल दिया था तो गुरुजी ने इजाजत दे दी थी, परमिशन दे दी थी संगत लेके आने की, नई संगत लेके आने की, और गुरुजी ने ये भी बोला था कि मैं कुछ दिनों के लिए हूँ, मतलब आई एम हियर फॉर सम टाइम, और जितने लोगों का कल्याण हो सकता है करा लो। तो हमें इतना नहीं लगता था कि गुरुजी का मतलब ये है कि गुरुजी अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ देंगे और फिर अपने डिवाइन फॉर्म में आ जाएंगे। हमें लगता था गुरुजी कहीं चले जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा मैं कुछ दिनों के लिए हूँ यहाँ, कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, जितनों का हो सके कल्याण करा लो। तो हम फिर ढूंढते ही रहते थे कि भाई ये हो सकता है, ये अच्छे कैंडिडेट लगते हैं गुरुजी के यहाँ जाने के लिए, इनको ले चलते हैं, ऐसे करके। बट वो करने वाले तो इवेंचुअली गुरुजी ही होते हैं और आज तक हैं। कभी भी अभी तक मैं देखती हूँ, रियलाइज करती हूँ, अपने भी नियर एंड डियर वंस में गुरुजी खुद से जोड़ लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं भी है तो भी वो सडनली गुरुजी के बारे में बात करना, पूछना खुद से शुरू कर देगा। देन वी आर तो बिल्कुल अभी कहीं भी कोई मिल जाए, उसके अगर पूछ भर लिया गुरुजी के बारे में, तो हम तो फिर बिल्कुल शुरू ही हो जाते हैं कि हाँ गुरुजी की ये कॉलिंग है तुम्हारे लिए। और बट एक चीज और है यहाँ ध्यान देने वाली, जो गुरुजी के टाइम पे भी होती थी, एक बार आप गुरुजी के पास किसी को ले गए, योर जॉब इज डन, दैट्स इट। फिर आपको नहीं उसमें कुछ भी इंटरफेरेंस करना है, वो गुरुजी और उस संगत के बीच की बात है। फिर वो जो गुरुजी कराना चाहेंगे, जैसे जिस ढंग से उसको जोड़ना चाहेंगे, ब्लेस करना चाहेंगे, फिर वो अपने आप से करते हैं। योर जॉब इज डन देन एंड देयर। तो अभी तक वही करें कि संगत को आप भले ही जोड़ें, लेकिन उसके बाद में फिर आपको यू डोंट हैव टू इंटरफेयर और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो यही सब मुझे याद आता रहता है, यही सब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी क्या क्या मेरे से शेयर करवाते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि गुरुजी अच्छा ये वाली बात तो रही गई, लेकिन फिर गुरुजी कोई दूसरी बात मन में डाल देते हैं। तो वो गुरुजी की मर्जी होती है, इसलिए वो उस दिन ऐसा शेयर कराते हैं। सो जब गुरुजी के यहाँ जाते थे, दरबार में जब शब्द चलते थे, समहाउ वो शब्द बार बार सुन के इतने इंटरनलाइज हो गए हैं
कि मुझे गुरुजी के वो डिवाइन मूवमेंट्स भी याद है, जो उनका हैंड मूवमेंट होता था बहुत ही डिवाइन। वो कभी अपने हाथों को ऐसे, जैसे मैंने शेयर किया था, बहुत अभय और वर मुद्रा में रखते थे, कभी हाथों के फिंगर्स को आपस में ऐसे करते थे, कभी कुछ। तो हर एक शब्द की एक एक लाइन के साथ में मुझे गुरुजी का वो डिवाइन मूवमेंट याद आता है कि इसमें उन्होंने नजर उठा के देखा था, इस लाइन पे उन्होंने ऐसे किया था, इस लाइन पे उन्होंने स्माइल करके देखा था। और जब उन्होंने सेकंड टाइम मुझे गड़वी प्रेस की थी, मैं ऊपर बैठी थी, ऊपर वाले फ्लोर पे, गड़वी हाथ में लेके जो शब्द की लाइन चल रही थी, आज तक मेरे दिल में छपी हुई है वो, बिन रस चाखे फूट गई सगली राम रस पियारे। और उसके बाद जैसे ही मैं नीचे उतरी, गुरुजी ने अपने डिवाइन हैंड मूवमेंट से बुलाया सीढ़ियों से ही मुझे, और गड़वी फिर से मुझे ब्लेस की दोबारा। गुरुजी की एक और बहुत ही महानता थी कि वो सामने वाले को बहुत कंफर्टेबल कर देते थे। सी दैट वाज अ बिग बिग थिंग, राइट? क्योंकि वो दरबार ऐसा डिवाइन था, गुरुजी का इतना ऑरा, ऊपर से लोग भी वहां ऐसे आते थे, लेकिन गुरुजी हमेशा इतना कंफर्टेबल कर देते थे आपको, इतना एट ईज कर देते थे कि उनकी प्रेजेंस में यू नेवर फेल्ट इंटिमिडेटेड, you never felt that you are small, you never felt that you are less than anyone। लगता था गुरुजी तो सबको बराबर से चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी के सामने जाते ही गुरुजी खुद से हाथ जोड़ के भी नमस्ते करते थे संगत से। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमारे तो हाथ जुड़े ही रहते थे, वो बोलते हैं ना, गुलामों के झुके हुए सर बता देते हैं बादशाह कहाँ बैठे हैं, तो हम तो वैसे ही सर झुका के और हाथ जोड़ के रहते थे। लेकिन गुरुजी का बड़प्पन देखिए कि जब उनके सामने हाथ जोड़ के जाते थे तो वो भी हाथ को अपने जोड़ के ऐसे संगत से नमस्ते कर देते थे, या कभी देख लेते थे एक नजर से, स्माइल कर देते थे। आपको उसी समय लगता था कि दैट्स इट, बस अब और कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं, ही एक्नॉलेजेस यू, ही रिकॉग्नाइजेस यू। उन्हें पता है आप हैं यहाँ पे, और वहां होना ही बहुत था। सी गुरुजी तो एक नजर से ही सब कुछ ब्लेस कर सकते थे, उनको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। वो जो एक नजर उठा के देख लेते थे, उसमें न जाने आपके कितने जन्म एक बार में सफल हो जाए। लेकिन गुरुजी वहां बिठालते थे, सब करते थे, लंगर प्रसाद कराते थे, क्योंकि गुरुजी एक तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे आगे के लिए। तो दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू शेयर, व्हेन वी नीड टू शेयर द ब्लेसिंग्स। हमें आपस में ब्लेसिंग शेयर करनी है। ये जो दुनिया गुरुजी नई दुनिया बना रहे हैं, वी हैव टू बी वर्दी ऑफ इट। हमें गुरुजी की इस दुनिया में गुरुजी के हिसाब से चलना है। गुरुजी के यहाँ बहुत तरह के लोग आते थे, कोई शिरडी साईं को मानते थे, कोई राधा स्वामी होते थे। एक पुराने अंकल थे, अशोकी अंकल, पुरानी संगत सब जानते हैं उनके बारे में। उनके फादर को तो बड़े मजे से बताते थे, शेयर करते थे कि गुरुजी ने बोला, होर भाई राधा स्वामी है, तू कित्थों आया? तो सारे ही आते थे, बट गुरुजी इज द अल्टीमेट। एक बार आप गुरुजी के यहाँ आ जाओ। हम खुद शिरडी साईं बाबा को मानते थे, और इनफैक्ट हम गुरुजी के यहाँ जब हमने जाना शुरू किया तो विद इन अ मंथ हमारा शिरडी का प्लान बना, जो कि हमारा पहले कभी नहीं बना था। और हम शिरडी गए, दर्शन किया, सब किया, और वापस गुरुजी के पास आ गए। दैट्स इट। तो गुरुजी के पास जाते हैं मतलब कि ही इज द अल्टीमेट। उसके बाद फिर कुछ नहीं है। द सर्च ऑफ डिविनिटी एंड्स हियर विद गुरुजी। और गुरुजी के यहाँ से गुरुजी बहुत ही प्रिस्टीन और बहुत बहुत ही अच्छे चोले में बैठते थे, बहुत ही सुंदर, बहुत डिवाइन ऐसे लगते थे। और साथ में जो संगत आती थी, आंटियां और सारे, वो सब भी बिल्कुल, मतलब वो दरबार का रंग ऐसा होता था कि आप देख के दूर से पहचान लें कि ये गुरुजी की संगत है। तो ऐसे ही गुरुजी सबको रखते थे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। आई ऑल्सो यूज टू बाई व्हाटएवर जो मैं नया लेके आती थी, मुझे लगता था मैं गुरुजी के पास पहन के जाऊं उसे, बिकॉज आई फेल्ट लाइक दैट। तो एक बार क्या हुआ था कि मैंने एक न्यू साड़ी ली थी, और दैट वाज दिवाली, और दैट वाज अ ब्यूटीफुल रेड साड़ी। आई ऑलवेज यूज टू ड्रेस अप इन, एक्चुअली एवरीवन एल्स, मोस्टली इन सलवार कमीज और साड़ी। एंड बस एक बार जब मैं यूके से आई थी, तब मैं वेस्टर्न अटायर में गुरुजी के पास गई। उसी दिन बैसाखी थी, जिस दिन हम लौट के आए यूके से, और मुझे मार्केट जाने का भी टाइम नहीं था। मेरे सारे पुराने ड्रेसेस गुरुजी ने लूज कर दिए थे। इतना वेट लॉस हो गया था कि सारे पुराने ड्रेस लूज हो गए थे। तो मुझे उस दिन मैं वेस्टर्न अटायर में गई थी, बट गुरुजी ने स्माइल किया था। उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो गुरुजी के यहाँ मैं साड़ी पहन के गई, न्यू रेड साड़ी, दैट वाज दिवाली। एंड गुरुजी स्माइल्ड, उन्होंने अपने हाथ से प्रसाद दिया। आज तक वो साड़ीज भी मेरे पास रखी हुई हैं, एज अ वेरी प्रेशियस धरोहर, मेमोरी, ट्रेजर ऑफ गुरुजी's
दरबार एंड हिज टाइम, हर अच्छे फंक्शन पे, ओकेजन पे मैं जब पहनती हूँ तो मुझे यही लगता है। एक बार करवा चौथ पे मैं गई थी, ऑल्दो आई डोंट डू करवा चौथ, इट्स हमारे में होता भी नहीं है, तो उस दिन संगत इतनी कम थी तो मुझे लगा कि करवा चौथ है, मतलब आंटियां सारी आई ही नहीं है। और एक्चुअली दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, क्योंकि मैं फिर गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ के, गुरुजी ने लंगर भी खिलाया, स्माइल भी किया, प्रसाद भी दिया। सो दीज वर सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेमोरीज। बट एज आई से, अपने सेवक को कबहू ना बिसारो। ये गुरुजी है जो हमें थाम के रखते हैं। आज तक हमारी इतनी औकात नहीं थी और हमारे में इतना है ही नहीं कि हम गुरुजी को पकड़ के रख सके। ये गुरुजी की कृपा है कि वो हमें थाम के रखते हैं। सो अगेन, अपने सेवक को कबहू ना बिसारो गुरुजी। थैंक यू सो मच सारी संगत को आज तक ऐसे ब्लेस करने के लिए। शुक्राना अनंतम गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी। एंड जस्ट स्टे ब्लेस्ड, गुरुजी से जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए एंड ब्लेस्ड रहिए। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप चोलों में अगर ओम ढूंढेंगे तो आप ये सोचिए, आंख बंद करके बैठ जाइए तो गुरुजी तो आपको हर कण में दिखाई पड़ेंगे। इधर उधर की बातों में मत आइए कि गुरुजी के दर्शन यहाँ हो रहे हैं, वहां हो रहे हैं। गुरुजी तो आपके हर पूरे संसार में है, ब्रह्मांड में है। आप उतनी देर में आंख बंद करके गुरुजी के सामने बैठ जाइए, आपको मन में गुरुजी के दर्शन होने लगेंगे। तो ये सबसे थोड़ा सा एड ऑन से ऊपर उठिए और जो गुरुजी का रियल एसेंस है उसको आप फील करिए, एंड देन यू विल सी हाउ कनेक्टेड यू आर। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच।